अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूजेजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट यूजेज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट यूजेज है वी यूज दिस टेंस फॉर दोज एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में जारी होंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई विल बी टीचिंग यू द रिमेनिंग टेंसेस, मैं आपको बकाया टेंसेस पढ़ा रहा हूँगा। अभी ये टेंसेस कितने हमने पढ़े हैं, ये छठा टेंस है जिनके हम यूजेज पढ़ रहे हैं। बाकी 6 टेंसेस रहते हैं, उनको मुस्तकबिल में डिस्कस करेंगे। तो वो काम जो मुस्तकबिल में जारी होंगे, 6 टेंसेस जो रहेंगे हम उनको मुस्तकबिल में डिस्कस करेंगे। दे विल बी कमिंग टू कोयटा टुमारो, वो कल कोयटा आ रहे होंगे, यानी अभी नहीं आए लेकिन मुस्तकबिल में ये काम जारी होगा। वो अपना सफ़र खैर से करेंगे और कोयटा पहुंच जाएंगे। इसी तरह यूजेज नंबर 2 है वी यूज दिस टेंस फॉर दोज एक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी प्लान्ड, जिनको आप पहले से प्लान कर चुके हैं कि हम मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी हमारा जो 7वां टेंस है जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में जारी होगा। नेक्स्ट ईयर आई विल बी अटेंडिंग दी CSS पेपर्स, मैं अगले साल को CSS के पेपर्स अटेंड कर रहा हूँगा। सो दिस इज व्हाट आफ्टर अ ईयर प्लान दैट अबाउट टू अटेंड दी CSS पेपर्स। यूजेज नंबर 3 है we use this tense to predict in the present to say what we think or guess is probably happening now। हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन इसको आल में भी पेशंगोई करके बताते हो कि मेरे ख्याल से, मेरे पेशंगोई के मुताबिक इस वक्त क्या हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं आई थिंक, अभी मुझे पता नहीं लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है जो मैं दे रहा हूं वो कहता हूं आई थिंक, मेरे ख्याल से दे विल बी स्टडीइंग नाउ, मेरे ख्याल से अब वो पढ़ रहे होंगे क्योंकि उनके एग्जाम्स करीब है और उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वो पढ़ रहे होंगे, यानी अभी ये काम जारी होगा। हालांकि टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस लेकिन मानी दे रहा है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि व्हाट आई थिंक इज प्रोबेबली हैपनिंग नाउ, वो अभी हो रहा है। आई गेस शी विल बी वीपिंग नाउ, मेरे ख्याल से वो रो रही होगी क्योंकि she has got any problem or something like, जैसे मैं गया तो वो परेशान था, अब मेरे ख्याल से इस टाइम वो रो रही होगी क्योंकि उसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। लास्ट यूजेज है इस टेंस का कि वी यूज दिस टेंस टू मेक पोलाइट इंक्वायरीज अबाउट पीपल्स प्लान। देखिए, जब आप किसी शख्स के प्लानिंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप उससे डायरेक्ट नहीं पूछते, लेकिन एक फॉर्मल वे में आप इस तरह से क्वेश्चन पुट करते हैं कि उनके इंक्वायरीज के बारे में मालूम करते हैं। वी यूज दिस टेंस टू पोलाइट इंक्वायरीज अबाउट पीपल्स प्लान, पीपल, लोगों के प्लान, मंसूबे जो होते हैं उनके बारे में आप क्वेश्चन पूछते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में। आप ये क्वेश्चन के तौर पर पूछेंगे विल दे बी कमिंग टुमारो, क्या वो कल आ रहे होंगे। विल दे कम टुमारो ये लिटिल बिट इनफॉर्मल लगेगा या क्लोज डिस्कशन में। विल यू कम टुमारो, क्या आप आएंगे, आप किसी बड़े शख्स से नहीं कह सकेंगे, लेकिन इन अ रिस्पेक्टिव वे इस इंक्वायरी को जानने के लिए विल यू बी कमिंग टुमारो, क्या कल आप आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम किसी के प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड सेंटेंस है विल यू बी अटेंडिंग द फंक्शन, क्या आप फंक्शन अटेंड कर रहे होंगे। यहाँ पे आप किसी से पोलाइट इंक्वायरी कर रहे हैं, ना रिस्पेक्टिव वे, शाइस्तगी से आप किसी से पूछ रहे हैं, उसके प्लानिंग के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं उनके प्लानिंग की मंसूबे के बारे में। क्लियर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी 6 टेंसेस के यूजेजेस तक, और यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।